चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने जा रही है और उस लैंडिंग को लेकर के उत्सुकता हर किसी के जहन में है, दिमाग में है। लेकिन किस तरीके से होगा, क्या आप और हम अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे? वर्चुअल रियलिटी के जरिए। ये वर्चुअल रियलिटी है जिसके जरिए आप इस चंद्रयान में बैठ करके सीधे चांद तक पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं ये बताएंगी श्वेता। श्वेता, कैसे बताए? ये आपका जो क्लिप वीआर है, वर्चुअल रियलिटी है, उसकी आप ऑपरेशन हेड हैं, क्या आपने किया है, ये क्या करिश्मा है? बस आपको चांद पर लेके जाने की तैयारी है। छोटी सी हमारी एफर्ट है कि हम आपको ले जाएं चांद पर। और जो लगता है कि ये आपका स्पेस लॉन्च हो भी गया है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी लॉन्च हुआ है। देखिए, आप इसका अनुभव कीजिए और अभी आपको इसरो लैब लेके जाएंगे अंदर। वहाँ से हम अपना खुद का लॉन्च अच्छे से देख पाएंगे। तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस है, 3D एक्सपीरियंस कहिए उसको, वर्चुअल रियलिटी कहिए, वो होगा। और आप देखिए कि किस तरीके से जो स्पेसशिप है वो धरती के से बाहर निकल रहा है और चंद्रमा की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, अब हम चांद की ओर चल पड़े हैं और हम डिटैचमेंट देखेंगे कि कैसे कैसे पार्ट्स डिटैच होते हैं और किस तरह से हम लैंडिंग तक पहुंचते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरा स्पेसशिप है जिसको PSLV इंजन के थ्रू भेजा गया है, और अब ये इंजन इससे अलग हो गए और इसमें क्या रह गया? आप ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर आपको आगे लेके जाएंगे। मून की ऑर्बिट जैसे ही हो जाएगी उसके बाद विक्रम वहाँ से डिटैच होंगे और वो अपने लिए सेफ एक जगह देखेंगे जहाँ पे वो लैंड हो सके अच्छे से। देखिए, ये ऑर्बिटर जो है इससे निकल गया और इसमें विक्रम भी इसके साथ साथ जा रहा है। अभी धरती के चारों ओर है, अभी थोड़ी देर में ये चंद्रमा की तरफ जाएगा और ये चंद्रमा की तरफ बढ़ गया है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कैसे ये डिटैच होता है। जो सबसे मुख्य है वो ये है क्या कि कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर वो चांद की तरफ चक्कर लगाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये यहाँ से निकल गया, ये अब चांद की तरफ चल पड़ा है। बिल्कुल, ये वो नज़ारा है जो एक आम आदमी बिल्कुल नहीं देख पाता। देखना बहुत कुछ चाहता है, सोचता है कि मैं देखूं, जानूं, लेकिन किताबों से जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं रहता है याद में रखना। यहाँ पर ऑर्बिटर से ये अलग भी हो गया है और ये जा रहा है चंद्रमा की तरफ। अब लैंडिंग की तैयारी है इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल, अब यहाँ पे ऑर्बिटर और विक्रम की डिटैचमेंट होगा और जैसे ही वो एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे तो वो चांद पे लैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ऑर्बिटर जो है वो अलग हो गया, इधर चला गया, और चंद्र जो विक्रम है जो कि एक्चुअली जिसको लैंड करना है, जिसको उतरना है चांद पर, वो अब चांद की तरफ चल पड़ा है और उतरने की तैयारी पे है। काउंटडाउन शुरू और हम यहाँ पे धरती भी देख सकते हैं, दूर में धरती भी दिख रही है। बहुत सुंदर नज़ारा है जो एक आम आदमी को बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाता है। हम यूजुअली धरती से चांद को देखते आए हैं, आज हम पहली बार चांद से धरती को देखेंगे। और ये है विक्रम जो लैंड होने वाला है 23 तारीख को, और उसको हम पहले ही आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे लैंड होगा। तो ये ऑलमोस्ट लैंड हो गया। बिल्कुल, लैंड होते ही ये देखिए, बहुत बहुत मुबारकें, हम पहले ही लैंड हो चुके हैं। पहले ही लैंड हो चुके हैं। तो ये पूरा है, ये छात्रों के लिए तो है ही एक रोचक किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये जो जिन्होंने आंख में ये हेडसेट पहना हुआ है, ये पूरी तरह से इन्होंने वर्चुअली देखा है। अपने हाथ में जॉयस्टिक रखी हुई है और इसमें बिल्कुल अलग तरीके का दिखता होगा तस्वीर अंदर कैसे दिखती। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आपके आसपास का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। आपको, आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं आपको वहाँ से बिल्कुल डिटैच कर देता है। आप होते हैं अपने ऑफिस में, अपने लैब में, अपने घर में बैठ के भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप चांद पे हैं। तो 360 डिग्री 360 डिग्री एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा। और वो पहले नहीं होता था। पहले हम सोचते थे, घर में बैठ करके टीवी पे देखते थे क्या सेफ लैंडिंग हुई, कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन अब रियल एक्सपीरियंस है, वर्चुअल तरीके से एक रियलिटी, यानी हकीकत में कैसे होता होगा, क्या होता होगा, क्या एक्सपीरियंस करता होगा। तो लगेगा कि आप बिल्कुल चंद्रयान में बैठे हैं और विक्रम की तरह उतर रहे हैं चंद्रमा पर। तो अब आप कह सकते हैं कि चंदा मामा दूर नहीं, बिल्कुल करीब है। We have successfully launched the GSLV Mk3 into space.
It will take 35 to 45 days to reach the moon. S-200 strap-on rocket separation sequence initiated. Ignite L-110 rocket. We have reached the Earth's orbit. Release payload fairing from the launcher. Begin stage 2. Earth orbit sequence initiated. Release L-110. Commence stage 3. Ignite C-25 rocket. Entering deep space. Disengage Chandrayaan-2 module from the launcher. Preparing Chandrayaan-2. Open satellite panel. Commence orbit raising maneuvers of 5 Earth burns. Earth's orbit maneuvers completed. Shifting module orientation towards the Sun. Leaving Earth orbit, entering the lunar transfer trajectory. Initiates lunar orbit maneuvering. From here, Chandrayaan-2 may take up to 2 days to arrive in the proximity of the Moon. Orientation sets into the lunar orbit. The orbiter will be brought closer to the Moon in 100 by 100 kilometer circular orbit through 5 lunar burns. Commencing Vikram separation from the orbiter. Commence Vikram reorientation sequence. Orbiter start scanning lunar surface. Vikram scans and identifies a safe landing site on South Pole region and transmits the scanned images to Command Center. Landing safe zone identified. Initiates deboosting procedures. Deboosting started at 100 km above lunar surface. Deboosting in progress. Vikram at 50 km and descending. Fine braking phase. Vikram at 25 km and descending. Aggressive braking phase begins. 10 km and braking. Rough braking. Rough braking. 5 km and descending. Rough braking. Rough braking. 2 km and descending. Rough braking. Rough braking. Signal lost. A few years later, after the crash, we re-attempting soft landing on the Moon with Chandrayaan-3.
boosting started at 100 km above lunar surface. Vikram at 25 km and descending. Aggressive braking phase begins. 5 km and descending. Uniform braking. 2 km and descending. Touchdown confirmed. Sending signal to Earth. Vikram safely lands on Moon. Now, let's begin our exploration. Dear Space Explorer, press trigger to open ramp. You need to drive Pragyan to collect the 4 different elements from the Moon for experiments and research purposes. You have only 14 Earth days to collect all the samples before Pragyan's battery runs out. Once the player successfully collects all the 4 elements from the Moon, Pragyan will park itself next to the Vikram and host an Indian flag. Thermophysical characteristics of topsoils experiment complete. Seismography survey complete. Mineral identification and distribution experiment complete.